नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, अन्वेषण और अनुसंधान अनुसंधान परक आलोचना कविता का विकास किस पत्रिका से माना जाता है? सरस्वती पत्रिका से, सुदर्शन पत्रिका से, नागरी पचाड़ी पत्रिका से, इंदु पत्रिका से। आपका जो सही उत्तर है इसमें थोड़ा सा त्रुटि है। अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का भी विकास होना चाहिए किस पत्रिका से माना जाता है? यह है नागरी पचाड़ी पत्रिका। ऑप्शन सी सही है। आपका यह प्रश्न डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक से पेज संख्या 504 से है। पेज संख्या 504। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 54 है और इस श्रृंखला का प्रश्न संख्या 2 नंबर है। नागरी पचाड़ी पत्रिका का प्रकाशन डॉक्टर नगेंद्र ने कब माना है? 1893 ईस्वी, 1896 ईस्वी, 1897 ईस्वी, 1898 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र ने नागरी पचाड़ी पत्रिका का जो प्रकाशन माने हैं वह है 1897 ईस्वी। ऑप्शन सी सही है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार यह पेज संख्या 504 पर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 55 है। लोचन प्रसाद पांडे द्वारा यात्रावृत्त हमारी यात्राकृत किस पत्रिका में छपी थी? मर्यादा, इंदु, गृहलक्ष्मी, भारत मित्र। आपका जो सही उत्तर है वह है इंदु। ऑप्शन बी सही है। यह भी आपका डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है। पेज संख्या 508। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 56 है। बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा उर्मिला कृत प्रकाशन वर्ष है 1957, 1975, 1934, 1980। आपका जो सही उत्तर है वह है 1975। ऑप्शन बी सही है। नगेंद्र के अनुसार 524 पेज संख्या। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 57 है। ढल चुके तारक कुसुम जब रश्मियों के रजत पल्लव प्रस्तुत पंक्ति किस रचना से है? पल्लव, दीपशिखा, रश्मि, परिवर्तन। आपका जो सही उत्तर है वह है दीपशिखा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 58 है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के दर्शन प्रधान रचना मानी जाती है? अधिवास, पंचवटी प्रसंग, भिक्षुक, ए और बी दोनों। यह प्रश्न आपका डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के दर्शन प्रधान रचना जो मानी जाती है वह है अधिवास और पंचवटी प्रसंग दोनों। आपका जो ऑप्शन सही होगा ए प्लस बी। ऑप्शन डी सही है। यह आपका नगेंद्र के अनुसार पेज संख्या 537 है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 59 है। अनूप शर्मा कृति फेरी मिलबो 1938 के विषय में असत्य है।
यह चंपू काव्य है। इसमें राम सीता का पुनर्मिलन है। इसमें राधा कृष्ण का पुनर्मिलन है। इसकी कथा श्रीमद् भागवत पुराण पर आधारित है। आपका जो सही उत्तर होगा अनूप शर्मा कृति थेरी मिलबो 1938 ईस्वी। इसमें जो विषय असत्य है वह है राम सीता का पुनर्मिलन। यह इस रचना में नहीं है। ऑप्शन बी सही है। बाकी सब चंपू काव्य और इसमें राधा कृष्ण का पुनर्मिलन है। श्रीमद् भागवत पुराण पर आधारित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 60 है। राधिका रमण प्रसाद सिंह की प्रसिद्धि का आधार किस कहानी से मानी जाती है? गांधी टोपी, कानों में कंगना, पैसे की घुघरी, दरिद्र नारायण। राधिका रमण प्रसाद सिंह की प्रसिद्धि का आधार जो है वह कौन सी कहानी मानी जाती है? वह है कानों में कंगना। ऑप्शन बी सही है। यह भी आपका पेज संख्या 568 से है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि भाग 1 में कितने प्रकार के निबंध हैं? 14, 3, 21, 47। आपका जो सही उत्तर है चिंतामणि भाग 1 में 3 निबंध हैं। ऑप्शन बी सही है। पेज संख्या 569। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 62 है। खैर आजकल भैंस का दूध कम हो जाने पर भी और अपने मित्रों को छाछ भी नहीं दिला सकने की विवशता में जूझल के होते हुए भी उनके भूसा लाना अनिवार्य है। प्रस्तुत पंक्ति किस निबंधकार की है? विद्यानिवास मिश्र, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवेकी राय। आपका जो सही उत्तर है वह है बाबू गुलाब राय। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 63 है। निम्नलिखित में से रचना व रचनाकार सुमेलित नहीं है या असत्य है। इसमें त्रुटि हो गई थी। मंगल देव शास्त्री तुलनात्मक भाषा शास्त्र, रामचंद्र शुक्ल गोस्वामी तुलसीदास, श्याम सुंदर दास भाषा रहस्य, रमाशंकर शुक्ल रसाल भाषा विज्ञान। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? हमें उसका चयन करना है। वह है रमाशंकर शुक्ल रसाल। यह आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी सही है। बाकी मंगल देव शास्त्री तुलनात्मक भाषा शास्त्र हैं। रामचंद्र शुक्ल गोस्वामी तुलसीदास सही है। श्याम सुंदर दास भाषा रहस्य सही है। आपका यह ऑप्शन गलत है। आपका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 64 है। एक पुरुष और 1974 ईस्वी कृति में वर्णन है। इसमें जो सही उत्तर है वह है विश्वामित्र और उर्वशी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 65 है। ज्ञानदीप कृत में नायिका कौन है? रजोग, राजमती,
देवयानी, देवरानी। ज्ञानदीप गीत में नायिका जो है वह है देवयानी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66 है। इंद्रावती कृत में नायक कौन है? राजकुमार, राजकुमार, ऋतुपर्ण, केवल ए। आपका जो सही उत्तर है इंद्रावती कृति में नायक जो है वह है राजकुमार। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67 है। और की बोली कृति के रचनाकार हैं? गीतांजल, गीताश्री, अलका श्रावगी, मैत्रेयी पुष्पा। और की बोली यह जो रचना है वह है गीताश्री का। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 68 है। कविता के नए प्रतिमान किस आलोचक की कृति है? लक्ष्मीकांत शर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा, श्रीकांत वर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह। कविता के नए प्रतिमान यह रचना है डॉक्टर नामवर सिंह का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69 है। पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? हलवा, सिंधु, रायता, पकौड़ी। इसमें कौन सा एक पुल्लिंग शब्द नहीं है? वह है पकौड़ी। पकौड़ी आपका स्त्रीलिंग है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70 है। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? पार्टी, गैलरी, कॉपी, बजट। इसमें आपका कौन सा एक स्त्रीलिंग नहीं है? पार्टी स्त्रीलिंग है, गैलरी स्त्रीलिंग है, कॉपी स्त्रीलिंग है और बजट आपका यह पुल्लिंग है। ऑप्शन डी सही है। आपका यह प्रश्न वासुदेव नंदन के अनुसार पेज संख्या 85 है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71 है। हाथ का तत्सम शब्द होगा हस्त, हस्ती, हस्त, हस्ती। हाथ का जो तत्सम रूप होगा वह है हस्त। ऑप्शन सी सही है। वासुदेव नंदन के अनुसार पेज संख्या 86 है। प्रश्न संख्या 72 है। हाथी का स्त्रीलिंग होती है हथनी, हत्था, हथिनी, हाथनी। हाथी का जो स्त्रीलिंग है वह है हथनी। ऑप्शन सी सही है। वासुदेव नंदन के अनुसार पेज संख्या 89 है। प्रश्न संख्या 73 है। संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में कहते हैं प्रत्यय, उपसर्ग, विभक्तियां, कारक। विभक्तियां में त्रुटि हो गई है, इसको बना लीजिएगा। विभक्तियां। आपका जो सही उत्तर है वह है विभक्तियां। ऑप्शन सी सही है। पेज संख्या 101। वासुदेव के अनुसार प्रश्न संख्या 74 है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से धातु के भेद हैं 2, 3, 4, 6। व्युत्पत्ति की दृष्टि से धातु के 2 भेद हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75 है। निम्नलिखित
कंकाल नामक उपन्यास के पात्र नहीं हैं। देवनिरंजन, रामा, चंद्रमोहन, मंगल। आपका जो सही उत्तर है वह है चंद्रमोहन। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 76 है। वियोग श्रृंगार की अवस्थाएं मानी गई हैं। 10, 13, सॉरी 10, 8, 4, 13। आपका जो सही उत्तर होगा, वियोग श्रृंगार की जो अवस्थाएं मानी गई हैं वह हैं 4। ऑप्शन सी सही है। और वियोग श्रृंगार की जो दशाएं हैं वह हैं 10। यह है दशाएं और यह है अवस्थाएं 4। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 77 है। छप्पय किन छंदों के मेल से बना है? दोहा प्लस छप्पय, दोहा प्लस रोला, दोहा रोला प्लस उल्लाला, उल्लाला प्लस रोला। आपका जो सही उत्तर है छप्पय जो बना है रोला प्लस उल्लाला से। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 78 है। अनुप्रास अलंकार के भेद माने गए हैं। 3, 4, 5, 6। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद माने गए हैं। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 79 है। प्रियदास कृति रस बोधनी का समय आचार्य शुक्ल ने माना है। संवत 1760 विक्रमी, संवत 1769 उनहत्तर विक्रमी, संवत 1792 विक्रमी, संवत 1712 विक्रमी। आपका जो सही उत्तर है वह है संवत 1769 विक्रमी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 80 है। तुलसीदास ने मिथिला यात्रा के दौरान किस ग्रंथ लिखा था? रामचरित, रामलला नहचु, कवितावली, जानकी मंगल। आपका जो सही उत्तर है वह है रामलला नहचु। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 81 है। निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रामदूत, केसरी नंदन, कपीस, पवन सुत। आपका जो सही उत्तर होगा वह है कपीस। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 82 है। आपका प्रश्न है, अनाभिज्ञ शब्द में का विलोम है भिज्ञ, अभिज्ञ, अज्ञ, ए और बी दोनों। आपका जो सही उत्तर है अनाभिज्ञ शब्द का जो विलोम है वह है अभिज्ञ। ऑप्शन बी सही है।
प्रश्न संख्या 83 है। मृग जैसे लोचन हैं, जिसके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। मृगनयनी, मृगनेत्री, मृगलोचनी, केवल सी। आपका जो सही उत्तर है, मृग जैसे लोचन हैं, जिसके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, वह है केवल सी ऑप्शन है, मतलब मृगलोचनी। आपका यह सही है, लेकिन इसमें केवल सी ऑप्शन दिया, ऑप्शन डी सही होगा। यह घटना चक्र से बना है। प्रश्न संख्या 356 है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 84 है। सोने की चिड़िया हाथ से निकल जाना का अर्थ है लाभदायक वस्तु का प्राप्त हो जाना, लाभदायक वस्तु को प्राप्त हो जाना, लाभदायक वस्तु को खो जाना। केवल ए और बी दोनों सही। आपका जो सही उत्तर है, वह है लाभदायक वस्तु को खो जाना। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 85 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? चिड़ीमार, सौदागर, अधर्म, काला पानी। आपका जो सही उत्तर है प्रश्न संख्या 85 का, वह है काला पानी। ऑप्शन डी सही है। यह आपका कामता प्रसाद गुरु से 332 पेज से है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 86 है। राजा को 9 पुत्र थे। प्रस्तुत काव्य में कारक है कर्म कारक, संप्रदान कारक, संबोधन, केवल ए। आपका जो सही उत्तर है, वह है संप्रदान कारक। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 87 है। प्रभुएं देख सब निप किया, हरे जिमिरा केस, उदय भय तारे। प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार है अनुप्रास, उपमा, यमक, उत्प्रेक्षा। आपका जो सही उत्तर है, वह है उपमा। ऑप्शन बी सही है। यह आपका कामता प्रसाद गुरु से पेज संख्या 438 से है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 88 है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संयुक्त क्रिया कितने प्रकार की होती है? 11, 13, 8, 6। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संयुक्त क्रिया 8 होती है। ऑप्शन सी सही है। यह पेज संख्या 256 पर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 89 है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है 93, 93, 93, 93। इसमें कौन सा एक शुद्ध है? वह है 93। ऑप्शन बी शुद्ध है। कामता प्रसाद गुरु पेज संख्या 99। प्रश्न संख्या 90 है। चालू शब्द किस भाषा का शब्द है? तुर्की, मराठी, बंगला, फारसी। चालू शब्द यह मराठी भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी सही है। यह भी पेज संख्या 37 से है। प्रश्न संख्या 91 है। अतुल काशी में रहता है का संस्कृत अनुवाद होगा। अतुलः काशी वसंती, अतुलः कश्य वसंती, अतुलः काशी
वसति, अतुलः कश्यम वसंती। आपका जो सही उत्तर है अतुल काशी में रहता है, इसका जो सही उत्तर है वह है अतुलः कश्याम वसति। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 92 है। भू धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन द्वैवचन धातु है। भवनम, भवावम, भवाव, भवाओ। आपका जो सही उत्तर है भू धातु लोट लकार उत्तम पुरुष का द्विवचन है वह है भवाओ। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 93 है। सुल्तानपुर में बोली जाती है कौन सी बोली? भोजपुरी, अवधी, ब्रज, केवल सी। सुल्तानपुर में जो बोली बोली जाती है वह है अवधी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94 है। भास के किस नाटक में रामायण की कथा संक्षेप में वर्णित है? बालचरित, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, कोई नहीं। भास की नाटक भास के जो नाटक हैं रामायण की कथा जो संक्षेप में है वह है प्रतिमा नाटक में। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 95 है। चिंतामणि त्रिपाठी कृत छंद विचार में किसका वर्णन है? जहांगीर, शाहजी भोसले, मकरंद शाह, दारा सिकोहा। आपका जो सही उत्तर है चिंतामणि त्रिपाठी कृत छंद विचार में किसका वर्णन है? उसमें जो वर्णन है वह है मकरंद शाह का। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 96 है। बरवै नाई का भेद ग्रंथ लेखक हैं यशोदानंदन, बेनी बंदीजन, जसवंत, कोई नहीं। आपका जो सही उत्तर है बरवै नाई का भेद ग्रंथ के लेखक जो हैं वह हैं यशोदानंदन। ऑप्शन ए सही है। आपका यह प्रश्न बच्चन सिंह के अनुसार मतलब बच्चन सिंह की जो पुस्तक है उसमें पेज संख्या 1214 से है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97 है। निम्नलिखित रचना व रचनाकार में असत्य है। पंता, ग्राम्य, मतिराम, रसराज, नागार्जुन, नेवला, मुंशी प्रेमदयाल, संस्मरण ज्वार। आपका जो सही उत्तर है रचना और रचनाकार पंता भी नहीं, यहाँ पंत होना चाहिए। आपका तब ये उत्तर सही होगा मुंशी प्रेमचंद दयाल मरण ज्वार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98 है। अज्ञेयकृत नदी के द्वीप उपन्यास में रेखा का पति कौन है? चंद्रमाधव, हेमचंद्र, भुवन, कोई नहीं। आपका जो सही उत्तर है नदी के द्वीप उपन्यास में रेखा का जो पति है वह है हेमंत। ऑप्शन भी सही है। बच्चन सिंह पुस्तक 470 पेज पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99 है। जैनेन्द्र किस विचारधारा के कहानीकार हैं? संवेदनात्मक, वर्णात्मक, प्रबंधात्मक, उपर्युक्त सभी। जैनेन्द्र किस विचारधारा के कहानीकार हैं? वह हैं संवेदात्मक। ऑप्शन ए सही है। आपका यह बच्चन सिंह पेज संख्या 489 है। प्रश्न संख्या 100 है।
निर्मल वर्मा किस प्रकार के कहानीकार हैं? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, ए और ए दोनों। आपका जो सही उत्तर है निर्मल वर्मा किस प्रकार के कहानीकार हैं? वह हैं प्रयोगवादी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 101 है। किसड़ा सोबती का कौन सा लघु उपन्यास नहीं है? जिंदगी नामा, डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे में। आपका जो सही उत्तर है वह है जिंदगी नामा। ऑप्शन ए सही है। यह आपका प्रश्न जो है बच्चन सिंह 445। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 102 है। कृष्ण भक्ति आंदोलन हिंदी क्षेत्र के सर्वप्रथम किस राज्य में फैला था? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, बिहार। कृष्ण भक्ति आंदोलन हिंदी क्षेत्र के सर्वप्रथम किस राज्य में फैला था? यह फैला था गुजरात में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 103 है। रत्नाकर वर्ण रत्नाकर ग्रंथ का समय है 17वीं सदी, 14वीं सदी, 15वीं सदी, 16वीं सदी। वर्ण रत्नाकर ग्रंथ का जो समय है वह है 14वीं सदी। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 104 है। आल्हा खंड कृत में कितने युद्धों का वर्णन है? 52, 53, 54, 55। आलाखंड में 52 युद्धों का वर्णन है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 105 है। पुष्पदंत कृत महापुराण में राम के माता का नाम क्या था? अबला, सुबला, निर्मला, उर्मिला। पुष्पदंत कृत महापुराण में राम की माता का नाम था सुबाला। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 106 है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1949 ईस्वी, 1959 ईस्वी, 1989 ईस्वी, 1979 ईस्वी। आपका जो सही उत्तर है प्रश्न संख्या 106 का तीसरा सप्तक का जो प्रकाशन है वह है 1959 ईस्वी। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 107 है। पंच परमेश्वर की विधा है कहानी, नाटक, केवल ए और बी दोनों। पंच परमेश्वर की जो विधा है वह है कहानी। ऑप्शन केवल ए सही है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 108 है। कंकार उपन्यास किस प्रकार का नाटक है? में त्रुटि हो गया है, कंकाल है, कंकार नहीं है। कंकाल उपन्यास किस प्रकार का नाटक है? यथार्थ परक, आदर्श परक, केवल ए और बी दोनों। आपका जो सही उत्तर है वह है यथार्थ परक। ऑप्शन केवल ए सही है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 109 है। ध्रुव सामनी नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद भानु, केवल ए। आपका जो सही उत्तर है ध्रुव सामनी नाटक के जो लेखक हैं वह हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी सही है।
अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 110 है, राक्षस का मंदिर नाटक के लेखक हैं